सुल्तान सलाहुद्दीन ने उसको क्वेश्चन पूछा था कि तुम मुझे एक चीज़ ये बताओ, तुम बहुत बुद्धिमान हो जूइस, तो तुम मुझे एक चीज़ सिंपली बता दो कि तीनों धर्मों में से सच्चा धर्म कौन सा है, जुडिज्म, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी। सुल्तान थॉट, अब सुल्तान जो था उसने सोचा, इफ़ द ज्यू प्रेज द जूइश रिलीजन, अगर वो यहूदियों के धर्म की तारीफ़ करता है, एंड पुट इट अबव द रिलीजन ऑफ मुस्लिम, और मुसलमानों के धर्म के अगर इसे ऊपर रखता है, मतलब इससे ज़्यादा प्रेजेस करता है किसके, यहूदियों के धर्म की, जूइश धर्म की, तो आई विल थ्रो हिम इनटू द प्रिजन, कि मैं उसे जेल में डाल दूंगा, एंड सेट हिम फ्री ओनली इफ, और मैं उसे तभी छोड़ूंगा यदि ही गिव मी द मनी आई वॉन्ट, जितना धन मैं चाहता हूँ जब वो मुझे दे देगा तभी मैं उसे जेल से आज़ाद करूँगा। बट द ज्यू हु रियली वॉज अ वाइस मैन, जो ज्यू था, यहूदी था, वो वाकई में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। सा इट वंस, उसने देखा एक बार फिर, दैट द सुल्तान वॉन्टेड टू ट्रैप हिम, कि सुल्तान जो है उसे अपनी बातों में फंसाना चाहता है। ही सेड टू हिम, उसने अपने आप से ही कहा, he said to himself, a trap is being laid for me, कि जो एक जाल है वो मेरे लिए बिछ चुका है। So he decided that, तो उसने ऐसा सोचा, उसने निर्णय किया, he must not praise any one of the three religion, तो उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा सोच लिया कि मुझे किसी भी धर्म की तारीफ नहीं करना है। Weighing his word, he said, noble सुल्तान, उसने अपने शब्दों में कहा, नोबल सुल्तान, महान राजा, महान सुल्तान, यू हैव आस्क्ड मी अ वेरी गुड क्वेश्चन, आपने जो है मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इट इज़ द क्वेश्चन विच हैज़ ऑफन बीन आस्क्ड, यह एक ऐसा सवाल है जो कई बार जो है पूछा जा चुका है और अक्सर पूछा जाता है। बट हैज़ नेवर बीन सेटिस्फैक्टरली आंसर्ड, लेकिन अब तक कि इसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। बिफोर आई कैन गिव यू माई आंसर, इसके पहले कि मैं आपको अपना जवाब दे सकता हूँ, आई हैव टू टेल यू अ स्टोरी, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, बताना, मुझे आपको एक कहानी बताना है। टेल मी द स्टोरीज, द सुल्तान सेड, सुल्तान कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे एक कहानी सुनाओ। वंस देयर वॉज अ रिच मैन हु पॉसेस्ड अ ब्यूटीफुल रिंग, एक अमीर आदमी था जिसके पास एक बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर सी अंगूठी थी। द जीव बिगिन, जो जीविस मर्चेंट था, जीविस मर्चेंट था, उसने अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करता है और कहता है, एक आदमी था जिसके पास बहुत सुंदर रिंग थी, बहुत ब्यूटीफुल सी रिंग थी। ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन, द रिंग, उसे अंगूठियों का बहुत शौक था। डैट ही विज्ड टू डू इट एन ऑनर, तो उसका ये था कि वो इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सम्मान के साथ में रखे। सो ही मेड इट नोन डैट बिफोर ही डेड, इसके पहले कि वो मरता, वो जानता था इस चीज़ के बारे में। ही वुड पास द रिंग ऑन टू द वर्थिएस्ट ऑफ हिज सन, जो उसकी अगली पीढ़ी थी, है ना, उसने क्या किया, जो उसका सबसे काबिल बेटा था उसको वो अंगूठी दे देता था। द सन हु रिसीव द रिंग वुड इनहेरिट हिज वेल्थ, जिस बच्चे को भी, जिस लड़के को भी उसकी अंगूठी मिलती, वह जो था उसकी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी होता, जितना भी वेल्थ उसके पास, जितना भी धन था। एंड बी द हेड ऑफ द फैमिली आफ्टर द रिच मैन्स डेथ, और जब वो अमीर आदमी जो था वो मर जाता, उसके बाद जो था वो उसकी फैमिली का हेड ऑफ़ द फैमिली, मतलब मुखिया बन जाता। जैसे सभी की फैमिली में हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं, किसी की फैमिली में पापा हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं, किसी की में दादाजी होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं, किसी के में ग्रैंड मदर होते हैं। इस तरीके से सभी की फैमिली में अपना अपना एक हेड ऑफ़ द फैमिली होता है। वन ऑफ हिज सन रिसीव द रिंग एंड बिकेम द हेड ऑफ़ द फैमिली, क्या होता, जो भी, जिस भी बच्चे को वो रिंग मिलती वो हेड ऑफ़ द फैमिली होता। ही इन टर्न, और यही टर्न जो था वो लगातार चलता रहा। गेव सिमिलर ऑर्डर्स अबाउट द रिंग टू हिज सन, जब जो नेक्स्ट पीढ़ी, उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो आती, वो भी मरने के पहले अपने बच्चे को दे देती अंगूठी और उससे कह देती कि तुम जो है हेड ऑफ़ द फैमिली हो गए। एंड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ एक्टेड एज हिज फादर हैड डन, और वो वैसा ही करते जैसे उनके पिता ने किया था। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी वह चलती रहती है।
इन दिस वे द रिंग वॉज पास्ड ऑन फ्रॉम फादर टू सन फॉर सेवरल 100 years। ऐसा तकरीबन बहुत सालों तक के होता रहता है। इन द एंड, आखिर में, इट केम इन टू द हैंड ऑफ अ मैन हु हैड 3 sons। और आखिर में ये अंगूठी किसके पास आती है? जिसके 3 बेटे होते हैं। ऑल इक्वली वर्दी, सभी जो होते हैं बहुत समझदार, बहुत अच्छे होते हैं। एंड इक्वली डिवोटेड टू हिम, और सभी जो होते हैं अपने पिता के प्रति बहुत ही ज़्यादा समर्पण भाव रखने वाले होते हैं। सभी अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं। ईच ऑफ देम बेग्ड द फादर टू लीव द रिंग टू हिम, और सभी जो होते हैं अपने पिता से कहते हैं कि उस अंगूठी की मांग करते हैं। द मैन लव्ड ऑल 3 ऑफ हिज सन इक्वली, और वो जो आदमी था वह अपने बच्चों को तीनों को एक जैसा प्यार करता था, सभी को बराबर प्यार करता था। ही प्रोमिस्ड द रिंग टू ईच ऑफ देम, और उसने तीनों से वादा किया था कि वह अंगूठी जो है वो उन्हें दे देगा। सो ही गॉट अ गोल्ड स्मिथ टू मेक 2 other rings exactly like the one he had inherited from his father। जैसा कि उसे उसकी विरासत में वो अंगूठी मिली थी। वो एक सुनार के पास में, गोल्ड स्मिथ होता है सुनार के पास में जाता है और वो कहता है उससे कि तुम्हें एग्जैक्टली हूबहू, बिल्कुल भी मतलब किसी चीज़ में कोई भी अलग समझ में नहीं आना चाहिए, सेम टू सेम इसका एकदम डुप्लीकेट कॉपी जो है वो बना दो। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहना चाहिए। जो हमारे पास में इनहेरिटेड मतलब उनकी जो विरासत वाली अंगूठी है, सेम टू सेम वैसी ही वो अंगूठी होना चाहिए। द 3 rings वर सो सिमिलर दैट द गोल्ड स्मिथ हिमसेल्फ कुड नॉट टेल विच वॉज द ओरिजिनल वन। इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से गोल्ड स्मिथ ने उस अंगूठियों को बनाया था कि गोल्ड स्मिथ खुद भी नहीं पहचान सकता था कि कौन सी ओरिजिनल है और कौन सा कॉपीड है। मतलब किसको उसने खुद ने बनाया है वो खुद भी नहीं पहचान सकता था। When the old man was dying, जब ओल्ड मैन का लास्ट टाइम चल रहा था, जब वो मरने वाला था, he secretly gave each of his son a ring। इसलिए उसने तीनों को 1 by 1 बुलाया और तीनों को अंगूठी दे दी। So after their father's death, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, each of them claimed the inheritance, and to prove their claim, each of them showed his own ring। तो तीनों ने अपनी अपनी अंगूठी को दिखा करके, जो उनकी पूरी प्रॉपर्टी थी, पूरा वेल्थ था उनके फादर का, उसको बताने के लिए कि मैं हेड ऑफ़ द फैमिली बनूंगा और जो है मेरा अधिकार होगा सब चीज़ों पर, सभी अपनी अपनी रिंग को शो करते हैं। Everyone found the 3 rings to be so similar that no one could tell which was the true one। और तीनों अंगूठियाँ एक जैसी थी, इसलिए जब तीनों ने अपनी अपनी अंगूठी दिखाई तो कोई भी डिसाइड नहीं कर पाया कि कौन सी अंगूठी जो है वो एक्चुअल रिंग है, जो उनके इनहेरिटेज की थी, उनकी जो विरासत में उनके दादा परदादा से जो रेगुलर चली आ रही थी, कोई भी पहचान नहीं पाता है। द क्वेश्चन ऑफ द इनहेरिटेंस कुड नॉट बी सेटल्ड। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इनहेरिटेंस वाला जो क्वेश्चन था कि किसको पूरी प्रॉपर्टी जाएगी, कौन हेड ऑफ़ द फैमिली बनेगा, ये क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं निकला। एंड इट हैज़ नॉट बीन सेटल्ड टू दिस डे, और वह आज तक के सेटल नहीं हो पाया है। तो जूइस ने अपनी कहानी जो सुनाया तो उसमें कहा कि आज तक की इस अंगूठी का फैसला हो ही नहीं पाया है। उस फैमिली में इनहेरिटेंस का जो प्रॉब्लम चल रहा था वो आज तक के केस सेटल ही नहीं हुआ है कि किसके पास एक्चुअल रिंग था और कौन हेड ऑफ़ द फैमिली बनेगा। नोबल सुल्तान, इट इज़ द सेम, ये उसी के जैसा है, विथ द 3 रिलीजन गिवन बाय गॉड, जो भगवान ने हमें 3 धर्म दिए हैं। आवर फादर, हमारे पिता, टू द 3 पीपल, हमारा जो गॉड है वो हमारा फादर है और उसके 3 पीपल्स हैं। कौन कौन? एक क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड ज्यूइस। ये तीनों धर्म जो हैं वो हमारे फादर के ही दिए हुए हैं। द फॉलोअर्स ऑफ ईच रिलीजन थिंक दैट दे हैव द इनहेरिटेंस टू द ट्रू रिलीजन। जो सभी हैं, जो जिस धर्म को जो भी मानते हैं या जो भी फॉलो करते हैं, वो सोचते हैं कि ये धर्म जो है हमारे फादर का दिया हुआ है। एंड दे एक्यूज द अदर ऑफ फॉल्सहुड, और जो है वो दूसरों पर झूठे आरोप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं। दे क्वारल ओवर द क्वेश्चन, और वो हमेशा प्रश्नों पर, इन सब चीज़ों पर झगड़ा करते रहते हैं।
एंड इवन यूज़ वायलेंस, और इवन हिंसा भी करते हैं, लड़ाई झगड़े मारपीट। बट दिस क्वेश्चन, लेकिन यह जो सवाल है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, इज़ एज डिफ़िकल्ट टू सेटल एज द क्वेश्चन ऑफ द ट्रू रिंग। ये सवाल वैसा ही है जैसे उस सच्ची अंगूठी के बारे में था। ये क्वेश्चन वैसा ही है, उतना ही डिस्प्यूटेड है, इतना ही डिस्प्यूट है इसमें कि कौन सा महान है या कौन सा ओरिजिनल है या कौन सा सच्चा है, ये उसकी की जैसा है। सलादीन सा दैट द ज्यू वॉज टू क्लेवर फॉर हिम। अब सुल्तान सलादीन ने ये चीज़ नोटिस किया कि ये जो जूइश मर्चेंट है, जूइश मर्चेंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है। बट ही वॉज अ लार्ज हार्टेड मैन एंड अप्रिसिएटेड द ज्यूज विजडम एंड इंटेलिजेंस। लेकिन सुल्तान सलादीन क्या होता है, सुल्तान सलादीन उसकी तारीफ़ करता है, उसको अप्रिसिएट करता है, उसकी बुद्धिमानी की, उसकी सद्बुद्धि की और उसकी बुद्धिमानी की। लीविंग ऑल ट्रिक्स, सारी प्लान्स को, सारे ट्रिक्स को छोड़ करके, ही टोल्ड द मैन, अब वो जो इस मर्चेंट से कहता है ऑफ हिज नीड, अपनी ज़रूरत के बारे में, एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प, और उससे कहता है कि तुम मेरी मदद करो, उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। द ज्यू ग्लेडली लेंट सलादीन, लेंट में होता है उधार देना, सलादीन ऑल द मनी ही नीडेड, जितने पैसों की, जितने रुपयों की या जितनी मनी की, वेल्थ की जितनी भी ज़्यादा ज़रूरत थी उसने सुल्तान सलादीन को दिए। एंड सलादीन लेटर रिपेड हिम इन फुल, और सुल्तान सलादीन ने आखिर में उसे पूरे के पूरे पैसे रिटर्न कर दिए जितने भी उसने उधार लिए थे। टू द एंड ऑफ हिज डेज, उसके आखिरी दिनों में, द जू एन्जॉयड सलादीन्स फ्रेंडशिप एंड फेवर, और जब जो इस मर्चेंट जो था, जब उसने उसकी हेल्प किया और जब सुल्तान सलादीन ने उसे पैसे वापस कर दिए, तब से लेकर के आखिर तक के उन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही, और जूइश मर्चेंट को हमेशा सुल्तान सलादीन की फ्रेंडशिप और उसका फेवर उसने खूब इन्जॉय किया। दैट वाज द होल स्टोरी ऑफ सुल्तान सलादीन एंड जूइश मर्चेंट। ओके।